नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोग को हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। अभी हम लोग कल पढ़े थे, पिछले क्लास में पढ़े थे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना जर्नल एंट्री के साथ। कभी कभी क्वेश्चन में जर्नल एंट्री नहीं बोलेगा, केवल बोलेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए। तब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर हम 30 का ए बतलाने जा रहे हैं। क्वेश्चन का 30 का ए, क्वेश्चन 30A को दो पार्ट में बांटा गया, 30 का ए और 30 का बी, दोनों बतलाएंगे ताकि इससे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा कि रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 का ए में राजेश और सीताराम दो पार्टनर हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का ए, राजेश और सीताराम, ये राजेश है और ये सीताराम है, दो पार्टनर है। लाभ हानि को 3:2 से बांटता है, 3/5 एंड 2/5। नए पार्टनर के लिए बिजनेस में मोहन शामिल हो जाता है। नए पार्टनर के लिए बिजनेस में मोहन शामिल होता है और मोहन बिजनेस में शामिल होता है 1/5 शेयर के लिए। 1/5 शेयर के लिए ये कैपिटल के लिए 5,000 रुपया देता है और गुडविल के लिए ये 3,000 देता है। क्वेश्चन में बैलेंस शीट जो बना के दिया हुआ है, बैलेंस शीट, उसमें आप देखिएगा लायबिलिटी साइड जनरल रिजर्व 2,000 दिया हुआ है। जनरल रिजर्व 2,000 है। ये जनरल रिजर्व पहले से बचाया हुआ पैसा है राजेश और सीताराम का। इसको दोनों और रेशियो से बांट लेता है। तो राजेश का शेयर इसमें कितना होगा? शेयर मतलब हिस्सा होता है। राजेश का शेयर 3/5 इंटू 2,000, 1,200 रुपया। सीताराम शेयर 2/5, 2,000 का 400, ये 800 हो गया। नया पार्टनर बिजनेस, मोहन बिजनेस में शामिल हुआ, 1/5 शेयर के लिए बिजनेस शामिल हुआ बिजनेस में, और ये गुडविल के लिए 3,000 दिया है। गुडविल के लिए कितना दिया है? 3,000। तो जैसे नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाता है, पुराने पार्टनर उसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो से बांट देते। जब क्वेश्चन सिंपल है तो ऑड रेशियो इज आल्सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो राजेश इसमें से 3/5 लेंगे, 3,000 में से, तो 600, 1,800 राजेश रहेगा। सीताराम 2/5 लेंगे, 3,000 का 600, 1,200। ये क्वेश्चन में सबसे पहले यही काम किया जाता है। देखा जाता है बॉक्स में जनरल रिजर्व तो नहीं है, बैलेंस शीट का बॉक्स में अगर है तो पुराने पार्टनर इसे पुराने रेशियो से बांट लेते हैं। उसके बाद देखा जाता है न्यू पार्टनर इंटर किया है तो कैपिटल के लिए पैसा लाया है, गुडविल के लिए पैसा लाया है, तो कैपिटल के लिए जो पैसा लाया था नया पार्टनर, उसको बिजनेस में लगा दिया जाता है। लेकिन जो गुडविल का पैसा लाया है नया पार्टनर, उसको पुराने पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो से बांट लेते हैं। अगर क्वेश्चन सिंपल है, न्यू पार्टनर डिमांड किसी पार्टनर से अपना हिस्सा का डिमांड नहीं कर रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को सिंपल क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन में ऑड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो आता है, उससे गुडविल को बांट दिया जाता है। अब देखा जाता है क्वेश्चन में कि कौन कौन एसेट्स दिया हुआ है। क्वेश्चन में एसेट्स दिया हुआ है, कह रहा है बिल्डिंग का दाम 1,500 रुपया बढ़ गया। बिल्डिंग का दाम क्वेश्चन में बोला है बिल्डिंग का दाम 1,500 रुपया इंक्रीज कर गया यानी कि 1,500 रुपया बढ़ गया। इसके बाद बोला है
प्लांट का दाम भी 1,000 रुपये बढ़ गया। प्लांट का दाम भी 1,000 बढ़ गया। उसके बाद बोला है क्वेश्चन में प्रोविजन का दाम कह रहा है। प्रोविजन पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ 500, क्वेश्चन में प्रोविजन दिया हुआ पहले से 500, अब इसको 200 रुपया कर दिया गया, यानी कि 300 रुपया घटा दिया गया। ये प्रोविजन लाइबिलिटीज है। कैसे लाइबिलिटीज है? ये प्रोविजन एसेट साइड में लिखा हुआ है, लेकिन ये लाइबिलिटीज क्यों है बतलाते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आप लोगों के सामने बतला रहे हैं, ध्यान से। ये सेब है, आम है, अंगूर है, केला है। एक साइड में है सेब है, बाघ है, चीता है, जामुन है। आपको क्या अलग लग रहा है? इसमें कुछ अलग लग रहा है आपको? अलग है। देखिए यहाँ पे फल का नाम लिखे हैं, यहाँ पे भी फल है, फल का नाम लिखे हैं, और यहाँ जंगली जानवर का नाम लिखे हैं, जंगली जानवर। तो यहाँ पे अलग क्या हुआ कि ये जामुन फल है, जामुन गलती से हम इधर लिख दिए हैं, गलती से जामुन को हम जंगली जानवर की तरफ लिख दिए हैं, लेकिन जामुन तो इधर का ना आइटम था, इसको हम इधर लिख दिए। अगर यहाँ माइनस का चिन्ह दे दिए, यहाँ पे माइनस का चिन्ह अगर लिख दिए, अगर माइनस का मार्क यहाँ पे बैठा दिए, तो इस समझना, आप समझ जाइए कि ये इधर का आइटम नहीं है, इधर का आइटम है। तो अब जब क्वेश्चन में बैलेंस शीट में देखिएगा तो प्रोविजन एसेट साइड तो लिखा हुआ है, लेकिन एसेट साइड वो माइनस लिखा हुआ, माइनस प्रोविजन लिखा हुआ है। इसका मतलब ये इधर का आइटम नहीं था, इधर का आइटम था, तो वो लाइबिलिटीज है। एसेट साइड में लिखे हैं प्रोविजन को, लेकिन प्रोविजन को माइनस में शो कर दिए, माइनस प्रोविजन लिखा गया है, तो वो मेरा लाइबिलिटीज है, एसेट्स नहीं है। जैसे ये जामुन है, जामुन इधर का आइटम है, इधर लिखे हैं, लेकिन ये आइटम माइनस लिख देने से कंफर्म हो गया कि ये आइटम इधर का है, तो प्रोविजन इसलिए लाइबिलिटीज माना जाता है। प्रोविजन याद रखिएगा। तो यहाँ पे प्रोविजन मेरा 500 था, 200 हो गया। क्वेश्चन में बताया जा रहा है स्टॉक मेरा, क्वेश्चन में बॉक्स में जाके देखिएगा, स्टॉक मेरा 4,500 का है, लेकिन अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि नहीं 4,200 का भी स्टॉक हो गया। तो स्टॉक का दाम कितना घट गया? 300 घट गया। ये कंप्लीट हो गया। अब इस क्वेश्चन में केवल हमको रीवैल्यूएशन अकाउंट बोला है बनाने के लिए, केवल रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखेंगे DR, यहाँ लिखा जाएगा पार्टिकुलर्स, यहाँ लिखा जाएगा अमाउंट रुपीज, पार्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज CR। अब ध्यान दीजिएगा, इधर आप लोग को हम बताएं कि इधर हानि लिखा जाता है, हानि यानी कि लॉस लिखा जाता है। इसको लिखना नहीं, समझने के लिए बता रहे हैं आपको। इधर लिखा जाता है लाभ यानी कि गेन लिखा जाता है। अब ध्यान देने वाली बात है, देखिए बिल्डिंग का दाम बढ़ गया 1,500 रुपया, तो बिल्डिंग को इधर लिखेंगे। संपत्ति, मेरा संपत्ति का दाम बढ़ गया तो मेरे लिए तो लाभ है ना, 1,500। प्लांट का दाम भी बढ़ गया, मेरा प्लांट का दाम बढ़ गया तो ये भी मेरा लाभ है, प्लांट 1,000 रुपया। अब यहाँ देखिए प्रोविजन, प्रोविजन मेरा लाइबिलिटी 300 रुपया घट गया। ये प्रोविजन है, लाइबिलिटीज का दाम 300 रुपया घट गया है। मेरा लाइबिलिटीज घट गया है, टेंशन घट गया है, तो ये मेरा क्या है, लाइबिलिटीज मेरा जब घट जाता है तो वो मेरा लाभ है। मान लीजिए आपसे हम ट्यूशन फीस 1000 ले रहे हैं,
बोलेंगे अब 1000 मत दीजिए, 800 हमको दीजिए, तो आपका लायबिलिटी तो 200 रुपये घट गया ना। तो आपका लायबिलिटीज घट गया तो आपके लिए वो प्रॉफिट हुआ कि अब हमको 200 रुपया नहीं देना होगा। लायबिलिटीज घटेगा तो आपके लिए खुशी की बात है, यानी कि आपके लिए लाभ है। तो यहाँ पे प्रोविज़न मेरा लायबिलिटीज 500 से 200 300 घट गया, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोविज़न फॉर डीडी, प्रोविज़न फॉर डीडी 300 रुपया। स्टॉक का दाम देखिए 300 रुपया घट रहा है, तो स्टॉक का दाम घट रहा है तो स्टॉक मेरा एसेट्स है, स्टॉक का दाम घट गया तो मेरे लिए वो हानि है 300 रुपया। अब जोड़ते हैं, यहाँ जोड़ने से मेरा 2800 रुपया है, तो यहाँ भी जोड़ने से 2800 रुपया आना चाहिए। यहाँ पे 2500 रुपया घट रहा है, ये 2500 रुपया घट रहा है डेबिट में, तो ये मेरा प्रॉफिट हो गया। दो पार्टनर हैं राजेश और सीताराम, सीताराम दोनों आपस में बांट लेगा इसको। कैसे? लाभ कितना हुआ मेरा 2500 रुपया हुआ है, तो राजेश ऑल रेशियो से बांटेगा, 3/5 लेगा 2500 का, तो 500 1500 रुपया राजेश लेगा। सीताराम कितना लेगा 2/5 इंटू 2500 1000, 1500 और 1000, 1500 और 1000, 1500 और 1000। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। केवल इस क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन अकाउंट बोला था बनाने के लिए, ये कंप्लीट हो गया। फिर आगे बतलाते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर आपको हम 30 का बी बतलाने जा रहे हैं। 30 का बी, 30 का बी भी ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 को पहले हम बढ़िया समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में मदन और कृष्णा दो पार्टनर हैं। 30 का बी, मदन और कृष्णा, मदन और कृष्णा दो पार्टनर हैं जो लाभ हानि को 3:2, 3/5 एंड 2/5 के हिसाब से, सॉरी मदन एंड कृष्णा दो पार्टनर हैं, दोनों क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोल रहा है तो इक्वली बांटते हैं 1/2 1/2। अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना बोले कि पार्टनर कैसे प्रॉफिट एंड लॉस को डिवाइड करते हैं, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि इक्वली बांटिए। तो दो पार्टनर है तो 1/2 1/2, तीन पार्टनर रहते तो 1/3 1/3 1/3। तो अब आई इस क्वेश्चन में राम नया पार्टनर के रूप में इंटर होता है, इनका नाम है राम। 1/4 शेयर के लिए बिजनेस में शामिल होता है। इस क्वेश्चन में आप देखिएगा रिजर्व दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में रिजर्व दिया हुआ है। रिजर्व मतलब बचाया हुआ धनराशि जो मदन और कृष्णा ने बचा के रखे हैं। मदन और कृष्णा रिजर्व के रूप में 18,000 बचा के रखे हैं, तो 18,000 बचा के रखे हैं, बैलेंस शीट में दिया हुआ है। तो इसमें मदन का शेयर हो जाएगा, मदन का शेयर मतलब मदन का हिस्सा हाफ हो जाएगा, 1/2 इंटू 18,000, 9,000 मदन का हो जाएगा। कृष्णा का शेयर भी 1/2 इंटू 18,000, 9,000 हो जाएगा। नया पार्टनर राम बिजनेस में इंटर कर रहा है तो 45,000 कैपिटल के लिए देता है और 30,000 गुडविल के लिए। ये कैपिटल के लिए बिजनेस में आता है तो 45,000 रुपया लाता है, और गुडविल के लिए जब ये आता है
तो गुडविल के लिए 30,000 रुपया देता है। ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, तो हम बतलाए थे आप लोग को, जब सिंपल क्वेश्चन रहता है तो ओल्ड रेशियो इज आल्सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा 1:1। तो इसमें मदन को गुडविल में कितना हिस्सा मिलेगा? मदन को, मदन का शेयर 1/2 इंटू 30,000, 15,000 रुपये मदन को मिलेगा। कृष्णा का शेयर 1/2 इंटू 30,000, 15,000। अब यहाँ इस क्वेश्चन में देखिएगा एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन किया गया है। मशीनरी कहता है 24,000 का है, मशीनरी बॉक्स में 24,000 का है। मशीनरी 24,000 का बॉक्स में दिया हुआ है। कह रहा है इसका 5% दाम डिप्रिसिएट होगा, यानी इसका दाम 1,200 रुपया हो गया, घट गया। देखिए 5% निकालना एकदम आसान है। देखिए 24,000 है, किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालने का एकदम तरीका आसान तरीका। कितना भी परसेंट क्यों ना बोले, हम 10% निकालेंगे। इस क्वेश्चन में तो 5% बोला है, घट रहा है। ये 24,000 का 24,000 का 10% कैसे निकलेगा? एक जीरो हटा दीजिए, ये 10% हो गया, ये 10% हो गया। तो ये 10% इतना हो गया, तो 5% इसका हाफ नहीं हो जाएगा? 1,200 रुपया, 1,200 रुपया। अब आइए, कह रहा है बिल्डिंग 57,000 का, बिल्डिंग 57,000 का, बिल्डिंग 57,000 का बॉक्स में इसका भी 5% दाम घटाना है। देखिए ये 57,000, इसका भी 10% पहले निकाल लीजिए, एक जीरो हटा दीजिए, ये 10% हो गया। अब 5% निकालना है, तो 5% इसका हाफ कर दीजिए, 2850। तो 2850 इसका घट गया दाम। फर्नीचर बोला है, फर्नीचर क्वेश्चन में बोला है फर्नीचर, फर्नीचर का दाम बताया है 12,000, 12,000। इसका भी 5% डेप्रीसिएशन होता है, ये 12,000 है। तो इसका सबसे पहले 10% कितना हो जाएगा? एक जीरो हटा देंगे, 1,200। तो 5% कितना हो जाएगा? 600। तो इसका कितना दाम घट गया? 600 घट गया फर्नीचर का दाम। अब क्वेश्चन बोलता है डेटर्स से, डेटर्स मेरा 30,000 है। डेटर्स कितना मेरा है? डेटर्स मेरा 30,000 है, 30,000। इसका बोलता है 5% इसका भी दाम घटता है। तो डेटर्स मेरा 30,000 है, तो इसका 10% निकालेंगे पहले, तो 3,000 हो जाएगा। एक जीरो हटा देंगे, 10% निकल जाएगा। तो 5% इसका हाफ कितना हो जाएगा? 1,500। तो ऐसे निकाला जाता है परसेंटेज। 10% निकालने के लिए एक राइट साइड से एक जीरो को हटा दीजिए, वो 10% हो जाएगा। 10% निकालने के बाद हाफ कर दीजिए, तो इसका दाम, डेटर्स का दाम 1,500 रुपया घटा। इस क्वेश्चन में चारों संपत्ति का दाम घटा है। 4 गो एसेट से चारों एसेट का दाम घटबे किया है। और इस क्वेश्चन में भी रीवैल्यूएशन अकाउंट बोला है बनाने के लिए। क्या बोला है बनाने के लिए? रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट शुरू से बता रहे हैं, फिर बता रहे हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट में लॉस लिखा जाता है और क्रेडिट में प्रॉफिट लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे पार्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, पार्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, CR DR। सबसे पहले मशीनरी का दाम घट रहा है, ये हानि है मेरा। मशीनरी का दाम घट रहा है, हानि इधर लिखेंगे 1,200। बिल्डिंग का भी दाम घट रहा है, ये भी हानि है मेरा, इसको भी लिखेंगे 2850। फर्नीचर का दाम घट रहा है,
ये भी मेरा हानि है 600। और डेटर्स का, कभी भी डेटर्स का दाम घटेगा तो आपको लिखना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स DD, इसका दाम 1500 दाम घट रहा है। इस क्वेश्चन में चारों एसेट का दाम घटा ही है तो मेरा ये हानि ही है। सबको जोड़ देते हैं, 4000, 5000, 6150, 6150, यहाँ भी 6150 आना चाहिए। पूरी घट रहा है तो ये लॉस हो गया। दो पार्टनर हैं, एक का नाम है मदन और एक का नाम है कृष्णा। दोनों बराबर बराबर बांटता है तो 6150 रुपये ये मेरा हानि हुआ, लॉस हुआ। दोनों बराबर बराबर बांटता है तो 6150 को 2 से डिवाइड कर दो, 3075, तो 3075 ये हानि हुआ इन लोगों का 6150। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए बढ़िया से क्वेश्चन को देखिएगा, पढ़िएगा तो समझ में आएगा। तो आप लोग बढ़िया से इस क्वेश्चन को बढ़िया से नोट कीजिए, बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। जब तक नहीं मेहनत कीजिएगा तब तक पढ़ाई समझ में नहीं आएगा। अगर हमारी पढ़ाई से आप संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों से शेयर कीजिए और जहाँ तक हो सके हमारा सहयोग कीजिए जिससे हमारा विकास हो सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में आप लोग से हम लोग। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल।